नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में प्रतीक की हालत कैसी है, आहान ने वहां आते ही पूछा। इंजरी सीरियस है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही इसे ट्रीट कर पाएगा, जाकिर ने कहा। वहां पर मेडिकल अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर एम्बुलेंस आई और प्रतीक को हॉस्पिटल ले गई। उसके साथ जाकिर, गोपाल और आहान भी गए। प्रतीक को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है और उसे कुछ देर होश नहीं आएगा, पर जिस तरह की उसकी इनर स्ट्रेंथ है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबने चैन की सांस ली। डॉक्टर को थैंक करने के बाद वो लोग वहां से वापस कंपटीशन एरिया में आ गए। जब जिनेश को प्रतीक की हालत के बारे में पता चला तब उसने गुस्से में कहा, मेरा मन कर रहा है मैं उसकी जान ले लूं। कुछ दिनों में प्रतीक और जिनेश की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। निर्वाणा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दांत पीसते हुए आहान की तरफ देख रहा था। वो आहान के कैरेक्टर को जानता था और उसे पता था कि प्रतीक को इस हालत में देखकर वो चुप नहीं बैठेगा। जाकिर सर, गोपाल सर, मैं प्रतीक की इस हालत का बदला लेकर रहूंगा। मैं जियान की ऐसी हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, आहान ने कहा। उसके और प्रतीक के बीच रिश्ता बहुत कॉर्डियल था, इसलिए वो प्रतीक को इस हालत में नहीं देख सकता था। वैसे भी प्रतीक की ये हालत कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हुई थी। दोनों सीनियर्स आहान की बात से सहमत थे। जाकिर ने आहान को वार्न करते हुए कहा, आहान, जियान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। जितना हमें पता है उसने जेनेटिक पिल्स कंज्यूम की है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। उससे फाइट करते वक्त तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, आहान ने कहा। वो जेनेटिक पिल्स के फायदे और इफेक्ट्स के बारे में जानता था। प्रतीक की इस हालत का बदला आहान जियान से कैसे लेगा, इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। निर्वाणा अपनी फाइट में जीत जाता है, वहीं जियान प्रतीक को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। प्रतीक को बहुत इंटरनल इंजरीज होती हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आहान, निर्वाणा, जिनेश, सबको प्रतीक की हालत देखकर जियान पर बहुत गुस्सा आता है। आहान जियान से बदला लेने का फैसला करता है। जियान और चैंग इस वक्त आपस में बात कर रहे थे। अगले दिन उनका कोई मैच नहीं था, इसलिए जियान बहुत रिलैक्स था। उसने स्ट्रेच करते हुए पूछा, वो प्रतीक अभी तक मरा या नहीं? इस पर चैंग ने कहा, नहीं, और उसके मरने का इंतजार भी मत करो। तुम्हारी और उसकी फाइट बहुत अच्छी थी, पर तुम्हारा टारगेट आहान है। आई नो, पर अगर वो प्रतीक भी मर जाए तो अच्छा होगा, जियान ने कहा। जियान, डोंट फॉरगेट योर इंपॉर्टेंट गोल। बाकी सब बातें फालतू हैं, चैंग ने कहा। जियान इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना चाहता था। वो अपना और अपनी कंट्री के मार्शल आर्ट्स का नाम ऊंचा करना चाहता था। अगर प्रतीक मर जाता तो सब जगह उसके चर्चे होते, और अगर वो आहान को हरा दे फिर तो सब जगह उसी का नाम होगा। इस बार जियान का आहान को हराना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर इस वक्त जियान थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। तुम स्मिथ और माइकल की हालत के बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हारे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है ना कि उन दोनों ने भी सेम जेनेटिक मेडिसिन ली थी जैसे तुमने ली थी, फिर तुम आहान को कैसे हरा पाओगे? चैंग ने कहा। वो अपने स्टूडेंट के मन की बात को अच्छे से समझता था। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, जियान ने कहा। इसके दो रीजंस हैं। पहला, उन दोनों में आहान जितना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा, उन्होंने पिल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तुम शुरू से ही अपनी कॉम्बैट एनर्जी यूज करना, आहान को मौका ही मत देना। और जहां तक तुम्हारे एक्सपीरियंस की बात है, तुमने बहुत फाइट्स लड़ी हैं, इसलिए उसमें भी कोई कमी नहीं है, चैंग ने समझाया। यस मास्टर, आपकी बातें सुनकर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, जियान ने कहा। सारे ग्रुप मैचेस खत्म हो चुके थे। अब टॉप 16 में वो लोग थे जो सबसे पावरफुल थे और ग्रुप में जीतकर यहाँ तक पहुंचे थे। अब ये 16 फाइटर्स आपस में 8 मैचेस में फाइट करेंगे। पहला मैच आहान और जियान के बीच में होने वाला था। सब बहुत एक्साइटेड थे और मैच देखने के लिए पहले से ही वहां पर आने लगे थे। सबको उन दोनों के बीच का चैलेंज याद था। सबको याद था कि दोनों के बीच में कितने ग्रजेस थे। आज ऑडियंस सीट्स बिल्कुल पैक्ड थीं। आज का पहला मैच ही इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई भी उसे मिस नहीं करना चाहता था। दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आने वाली थी। सी, विलियम इज हियर, अचानक से कोई चिल्लाया। विलियम तो आज तक किसी मैच में नहीं आया था, फिर आज क्यों आया है? What is going on? किसी ने पूछा। I know what is going on, किसी ने कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। तब उसने सीरियस टोन में कहा, दरअसल आहान के सीनियर अरमान को कुछ लोगों ने हर्ट किया था और उनकी टांगें तोड़ दी थी।
जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग आए थे उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा विलियम भी था और वो इस मैटर में इन्वॉल्व भी था। अगर आहान कंपटीशन में आगे पहुंचा तो वो विलियम से फाइट जरूर करेगा। ब्रो, विलियम से फाइट करने के लिए आहान को बहुत सारे फाइटर्स को हराना पड़ेगा। उसका सामना आर्थर से भी होगा और मुझे लगता है कि उन दोनों की टक्कर में आर्थर जीतेगा, किसी ने कहा। सब लोग आपस में बात करने में बिजी थे, तभी वहां पर आर्थर भी आ गया। वहां देखो, आर्थर भी आया है, किसी और ने कहा। सब लोग उन दोनों को वहां देखकर इतना एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि दोनों वहां पर सिर्फ अपने मैचेस के लिए आते थे। उन्होंने और किसी फाइटर को मैच में फाइट करते नहीं देखा था। उन दोनों के, आहान और जियान के बीच होने वाली फाइट में आने का मतलब सिर्फ ये था कि ये मैच कितना जरूरी है। आज तो विलियम और आर्थर दोनों यहां पर है, किसी ने कहा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबने आहान का पिछला परफॉर्मेंस देखा है। उसे ध्यान रखते हुए विलियम और आर्थर को भी आहान की स्ट्रेंथ देखनी होगी, इसलिए वो यहां आ गए। टाइम बीतने लगा। मैच रात को 9 बजे शुरू होने वाला था। जैसे ही टाइम नजदीक आ रहा था, इवान, जाकिर और बाकी लीडर्स भी वहां आने लगे। कुछ ही देर में पोप और टिफनी भी वहां आ गए। ये दोनों भी सिर्फ पहले दिन आए थे और उसके बाद सीधा आज आए थे। आज की गैदरिंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज का मैच कितना क्रूशियल था। सब लोग तैयार थे। सब ने अपनी सीट ले ली थी और रेफरी भी स्टेज पर आ गया था। इस वक्त अगर वहां किसी की कमी थी तो वो थे आहान और जियान। दोनों मेन कैरेक्टर्स का आना बाकी था। सबकी नजरें उन दोनों को ढूंढ रही थीं। वो लोग आ गए, कोई चिल्लाया। किसी को नहीं पता था कि कौन चिल्लाया, पर सब एक ही डायरेक्शन में देखने लगे। आहान मास्टर गोपाल, निर्वाणा और जिनेश के साथ आ रहा था। उसने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो बहुत काम था। आहान, अब सब तुम पर है। तुम्हें हमारे साथी की हालत का बदला लेना है। इस जियान को छोड़ना मत, जिनेश ने दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त वो जियान से लड़ना चाहता था, पर वो ऑलरेडी हार चुका था, इसलिए उसके साथ नहीं लड़ सकता था। इस वक्त सब आहान को बहुत उम्मीदों से देख रहे थे। आहान ने सबकी तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, मैं प्रतीक की हालत का बदला जरूर लूंगा। जियान को बहुत भारी नुकसान भरना पड़ेगा। प्रतीक को अब तक होश नहीं आया था और वो कोमा में था। ऐसे में आहान अपना बदला कैसे नहीं लेता। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान, सिर्फ प्रतीक की हालत का बदला मत लेना, बल्कि उसे अच्छे से दिखाना कि इंडियन मार्शल आर्ट क्या है और इंडियन मार्शल आर्टिस्ट्स की क्या रेपुटेशन है। इट इज ऑन द कंट्री नाउ, गोपाल ने कहा। इसके बाद सब ऑडियंस सीट की तरफ चले गए। आहान भी कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में चला गया और अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर करने लगा। कंपटीशन शुरू होने ही वाला था। होस्ट स्टेज पर आया और उसने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट फाइट इज बिटवीन आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया एंड जियान फ्रॉम चैंग फाइटिंग क्लब। प्लीज वेलकम देम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जैसे ही होस्ट ने ये बात बोली, एक तरफ से आहान स्टेज पर आ गया। सब उसे देखकर उछलने लगे और उसे चीयर करने लगे। आहान आ गया, ये मैच तो आहान ही जीतेगा। सब आहान का नाम चिल्ला रहे थे और उसके लिए हूटिंग कर रहे थे। उन्होंने पूरे अरीना को सिर पर चढ़ा लिया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नाम नहीं चिल्ला रहा था। स्टेज पर आने के बाद आहान ने सबको ग्रीट किया और इसके बाद स्टेज के सेंटर में आकर खड़ा हो गया। तभी जियान भी स्टेज पर आ गया। जियान इज हियर टू, कोई चिल्लाया। उसे देखकर भी लोग एक्साइटेड थे, पर जितना शोर आहान की एंट्री पर था उतना जियान की एंट्री के टाइम नहीं था। इससे साफ पता चल रहा था कि आहान के फैंस ज्यादा थे। जियान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सीक्रेटली अपने की आई को सर्कुलेट करना शुरू किया। वो स्टार्टिंग से ही अपना दबदबा बनाना चाहता था और आहान को जल्दी हराना चाहता था। वो इस वक्त आहान के पास धीरे धीरे आ रहा था। जब वो उससे 50 मीटर की दूरी पर था, तब उसका की आई पीक पर पहुंच चुका था। अचानक से उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। जेनेटिक पिल्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पीक पर पहुंची हुई एनर्जी में विजिबल चेंजेस नजर आने लगे। इस वक्त जियान का ऑरा बहुत खतरनाक हो गया था। उसकी आंखें बहुत शार्प हो गई थी और उसकी बॉडी हीट रेडिएट कर रही थी। वहां मौजूद हर इंसान उसके चेंजेस को फील कर पा रहा था। ये अचानक से क्या हो रहा है? जियान में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं? किसी ने कहा। जियान की एनर्जी सर्ज होने लगी है। वो अपने रेल्म के पीक पर पहुंच गया है, किसी ने बताया। इसका मतलब जियान ने अब तक अपनी रियल एनर्जी यूज ही नहीं की थी। ये तो बहुत खतरनाक है। लोग आपस में बात करने लगे। जब सब आपस में बात कर रहे थे, तब जियान ने रेफरी की तरफ देखा और बहुत रिस्पेक्टफुली उससे रिक्वेस्ट की, सर,
मैं आहान के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ। रेफरी ने जजेस की तरफ देखा और फिर अलायंस के हेड और चीफ की तरफ देखा। वो पिछली बार वाली गलती रिपीट नहीं करना चाहता था। जब किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तब वो समझ गया कि लाइफ एंड डेथ बैटल से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और पूछा, आहान, डू यू अग्री? यस, आई अग्री, आहान ने कहा। ओके देन, दिस बैटल विल बी अ लाइफ एंड डेथ बैटल। एवरीवन नोज द रूल्स, thus the fight officially begins, रेफरी ने कहा। उसने जैसे ही ये बात बोली, जियान अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को समझ नहीं आया कि कब उसने अपनी जगह बदल ली थी। किसी को उसके अटैक के बारे में समझ नहीं आ रहा था। वो अचानक से रुका और उसने अपने हाथ की उंगलियों को एक तरह से सेट किया। ये पूरी तरह एक पंजा भी नहीं था और फिस्ट भी नहीं थी। उसने टाइगर एंड क्रेन मूव का इस्तेमाल किया। ये उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल मूव था। जब इस टेक्निक से जियान ने आहान की तरफ अटैक किया तब जियान को लगा कि वो इस मूव को डॉज करेगा, पर ऐसा नहीं था। वो आहान था। आहान ने कभी भी सबकी उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं किया था। उस मूव को डॉज करने की जगह आहान ने काउंटर अटैक करने का प्लान किया। उसकी एनर्जी भी इस वक्त पीक पर थी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने लेफ्ट आर्म में सर्च कर ली थी। फिस्ट बनाकर उसने जियान के अटैक पर काउंटर अटैक किया। दोनों की एनर्जी पीक पर होने की वजह से जब दोनों के फिस्ट्स कोलाइड हुए तब वहां पर एक धमाकेदार सेंसेशन हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भूकंप आ गया है, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों कुछ कदम पीछे हो गए। आहान बहुत काम था, वहीं जियान थोड़ा बेचैन हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अपना पावर यूज करके इस मूव को काउंटर करने की कोशिश करेगा। इस एक मूव के बाद दोनों रुके नहीं और बस एक दूसरे पर अटैक करने के नए नए मूव्स ढूंढ रहे थे। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। आहान ने अपने हाथ का क्लॉ बनाया और जियान की तरफ पूरी स्पीड में अटैक किया। जियान को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला और उसने इस अटैक को डॉज कर दिया। इतने सारे मूव्स में ये पहला अटैक था जिसे किसी ने डॉज किया था। आहान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और जियान की तरफ दूसरा अटैक किया, पर इस बार वो तैयार था और उसने काउंटर अटैक किया। स्टेज पर सब कुछ इतनी स्पीड में हो रहा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई भी इन दोनों की मूवमेंट्स को देख और समझ नहीं पा रहा था। क्या चल रहा है? कोई इनके मूव्स देख पा रहा है क्या? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ आफ्टर इमेजेस नजर आ रही हैं। कोई बता सकता है कि कौन जीत रहा है? ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। इतने इंटेंस मैच में हार और जीत का फैसला कैसे होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।